नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए बजट को लेकर की बात। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोडा शहर में रैली का किया गया आयोजन। कहा, पिछली सरकारों ने नहीं किया लोगों के हित में कोई काम। एक्साइज विभाग ने कठुआ में विभिन्न इलाकों से जब्त किया लहन किया नष्ट। और बिजली विभाग ने नई बस्ती जम्मू में लोगों के काटे अवैध कनेक्शन। लोगों ने किया बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए लगभग 1,13,000 करोड़ रुपए की बात की। उन्होंने कहा कि वे इतना बजट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से जम्मू कश्मीर के हर इलाके का संपूर्ण विकास होगा। और उपराज्यपाल ने इस मौके पर विभिन्न विभागों में किए जा रहे कामों के बारे में अवगत भी करवाया। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1,08,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट जम्मू कश्मीर को दिया था, तो मुझे याद है उस समय अखबारों की सुर्खियों में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी कि ऐतिहासिक बजट है और जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहीं रुके नहीं, विकास के रास्ते पर चलते रहे और इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तथा सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने रिकॉर्ड 1,12,950 करोड़ रुपए, माने मोटे तौर पर 1,13,000 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसलिए वक्त का तकाजा है कि जिगर साहब के उस शेर को पूरा कर दिया जाए। 2 पंक्तियां मैंने पहले कही थी, मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके हम भी तो शर्मा रहे हैं। अगर पिछले 5-6 वर्षों के बजट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि तस्वीर बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस आंकड़े को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि स्थिति जरा आपको स्पष्ट हो जाए। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके एक राज्य हुआ करता था तो 15-16 का बजट मेरे सामने है 51,670 करोड़ रुपए का था। 16-17 61,480, 17-18 69,728। अब अचानक वृद्धि होती है 19-20 में लगभग 88,911 करोड़, 20-21 में 1,01,428 करोड़, 21-22 में 1,08,000 करोड़ और ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 1,12,950 करोड़। माने जब जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके एक राज्य था तो लगभग एक बड़ा परिवर्तन, दुगुना बजट जम्मू कश्मीर यूटी का केवल हो गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की डोडा इकाई द्वारा आज एक रैली आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना, वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा, शक्ति परिहार और सुनील शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया। रैली डाक बंगला डोडा से शुरू हुई, जो बस स्टैंड तक गई। इसके पश्चात एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जहां बखान किया, वहीं उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को जम्मू कश्मीर को लूटने का आरोपी बताया। उन्होंने कहा, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। 20 साल 25 साल पहले बीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022।
अब वीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी, बहू, बहन, वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीकालाल टिप्लू को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाहर पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही बख्शक बन गए, रक्षक ही बख्शक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, तीन, चार पीढ़ियों से राज कर रहे। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है। डोडा के पहाड़ों में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद गूंजता है। अगर डोडा के इन पहाड़ों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा गूंजता है, तो इन नौजवानों के कारण, इन भाई बहनों के कारण, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, तकलीफें झेली, लेकिन हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है। इस डोडा के अंदर जो 1990 में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद की मार हिंदू को भी पड़ी, मुसलमान को भी पड़ी, सिख को भी पड़ी, ईसाई को भी पड़ी। यहाँ का हर एक शख्स दहशतगर्दी का शिकार हुआ। लेकिन साथियों, आपसी भाईचारा बनाते हुए हमारे लोगों ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और भारत माता की जय जयकार करते रहे। कि जम्मू को बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू की मुश्किलात थी, और जब जम्मू के लिए हक मांगा तो किसके लिए मांगा? डोडा के लिए मांगा, रिजौरी पुंछ के लिए मांगा, आपके डोडा के लिए हक मांगा, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती थी कि ये उनका इलाका है, उसी डोडा के लिए हक मांगा। तो कहा कि जम्मू के लिए हक क्यों मांगा? अगर मांगा तो डोडा के लिए मांगा, अगर मांगा किश्तवाड़ के लिए मांगा, अगर मांगा रिजौरी पुंछ के लिए मांगा। कहा कि आप तो कहते थे किश्तवाड़ को हक मिलना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सुनील शर्मा को, बॉर्डर को हक मिला जो गुरेज को हक मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? ये मांगा। कहा ये नागपुर से लिख के लाया गया है। मैं कभी नागपुर नहीं गया, ना अभी तक पहुंचा हूं नागपुर। इन्होंने नागपुर के अभी तो झंडे वाला तक ही लिया। उन्होंने कहा नागपुर, क्योंकि जम्मू की आवाज नहीं उठनी चाहिए। जम्मू की आवाज उठेगी, जम्मू की आवाज बनेगी, और जम्मू की आवाज फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। हमने यही कहा, डिलिमिटेशन कमीशन में लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए।
बराबरी का हक डिलिमिटेशन कमीशन ने दिया, अभी भी बराबरी नहीं हुई है। 45 हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। ये बीडीसी वाले नारे लगा रहे हैं। अगर ये बीडीसी ना होती तो यहां पे भी कश्मीर फाइल बनती, यहां पे भी एहतसाल होता, यहां भी लाशें गिरती। जब ये बीडीसी बनी और हमने बीडीसी का हक सरकार में भी मांगा तो कहा गया कि शायद ये बीडीसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लाएगी। हम तो वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे के नंबरदार हैं और खड़े रहेंगे। एक्साइज विभाग ने कठुआ जिले के विभिन्न इलाकों में छापामारी करते हुए अवैध तौर पर तैयार लहन को जब्त किया। विभाग ने बरामद 1250 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया। विभाग ने कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर की। बिजली विभाग द्वारा आज जम्मू के नई बस्ती इलाके में अवैध तौर पर कनेक्शन लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके कनेक्शन काटे गए। बिजली विभाग की इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहराया। उन्होंने इस मसले पर कहा कि विभाग के कर्मचारी ही इस काम को बढ़ावा देते हैं। पीडी डिपार्टमेंट लोगों के साथ हरासमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से नई बस्ती के अंदर लगभग 10,000 लोगों की गरीब आबादी है, वो रात को एक पीएस सिस्टम के साथ या दिन को आके जगह लाइट काट देते हैं। और आज बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। माएँ उनकी इसलिए परेशान है कि पीएस सिस्टम पर जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है कि आपकी लाइट काट दी जाएगी अगर आप पुराना भुगतान नहीं करेंगे। हमारी ये अपील है सरकार से कि इन लोगों से हर महीने पीडीडी के आदमी आके किराया लेके जाते हैं, 100 हो 200 हो, क्योंकि ये एक बल्ब और एक पंखा चलाते हैं। ये 10 एसी चलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं तो पॉश कॉलोनी में जाइए, जहाँ पे 20 एसी एक घर में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ एक लाइट और एक पंखा चलाते हैं, उसके ऊपर इनका 2-2 लाख रुपया बिल बन गया है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ वो पीडी डिपार्टमेंट की है, ना कि इन लोगों की है। हमारी सरकार से अपील है, एमनेस्टी स्कीम के तहत एलजी साहब इनका पुराना किराया भुगतान माफ़ करें और आगे से रेगुलर किराया लें। अन्यथा आज तो हमने रोड बंद किया है, कल हम एलजी साहब का गौरव करेंगे। जबकि ये सरकारी यंत्र जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला हक है। कितने सालों से इन लोगों ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, बिजली के बिल के लिए कभी नहीं तंग किया। फिर भी कितने सालों से आपको तंग नहीं किया? यही हो गए, मतलब कि कोई 5-7 साल हो गए, मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल तंग नहीं किया इन लोगों ने। अभी जब से कोरोना लगा हुआ है इन लोगों ने हमें इतना तंग किया हुआ है कि हमें खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बिजली का बिल कहाँ से देंगे बताइए। तो अभी अगर मैक्सिमम बिल की बात करें, कितना प्राइस आया आपके बिल का? बिजली का बिल किसी का 3 लाख आया है, किसी का 4 लाख आया है, किसी का 5 लाख आया है, किसी का 7 भी आया हुआ है। हम लोग यही गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम लोग वो पुराना बिल नहीं दे सकते। पिछला बिल माफ करो, अगला बिल लाओ। अस नहीं दे सकते, अस लोग तेरे काम करने से बिल देचे, तेरा खर्चा देचे या मैं बिल देचे। वो इधर ना लाख को ऊपर का हम थोड़ा बहुत हूं असा खड़े भी ना निसड़ को बेली मुली 24 घंटे कार रमी को तू देना से बुढ़ा मेरा काम नहीं करदा बेचारा, तो काम आम को तू देने दिहाड़ीदार बच्चे उन्हें फिर उठेगा नहीं जा भी बिल दे चैने गया सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव कौल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें कश्मीरी पंडित विस्थापितों के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर बात की गई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी रहे थे। और उन्होंने संसद में कहा कि द कश्मीर फाइल्स देखकर पता चला कि उस समय कश्मीरी पंडितों की क्या दशा हुई थी। उन्होंने कहा सिर्फ वोट पाने की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे हम जो पत्रकार वार्ता करने के लिए आपको हमने तकलीफ दी है, यहाँ पे बैठे हैं, फिल्म की मार्केटिंग शुरू कर दी। बीजेपी के एमएलए इसकी मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं और मिस कॉल पे जी आपका टिकट अफोर्ड नहीं कर रहे ले लो, और टैक्स फ्री कर दी और हर जगह दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखना चाहता है तो उसको आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है जो ये फिल्म बनाई गई है ये आधे सच और आधे झूठ पे, आधे सच पे ही है, पूरे सच पे नहीं है। उसमें ये दिखाना चाहिए था प्रधानमंत्री कौन था, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, गवर्नर किसका था। बाद में गवर्नर को सेंटर में मिनिस्टर बनाया गया, उसको सम्मानित किया गया एक सेंटर में उनको मिनिस्टर बना के। फिर जो पलायन हुआ वो आस्ता आस्ता 3 महीनों में हो, 19 जनवरी के बाद मार्च अप्रैल तक।
तो तब इनको रोका जा सकता, तब इन्होंने नहीं रोका। और 32 साल में 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आज भी इनके पास टाइम है और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या पैकेज ये घोषित करने जा रहे हैं और क्या पैकेज ये देंगे, ये जानना चाहते हैं पंडित। पीओजे के डिस्प्लेस्ड फ्रंट संगठन ने आज अंकों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें अधिकार जल्द से जल्द दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वे बार बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही। जो जेपीसी ने 30 लाख रुपया हर डीपीज के लिए मंजूर किया था, उसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं है। इसी ढंग से अभी 5.5 है, वो भी पूरे लोगों को नहीं मिला है। अभी मुझे कंप्लेंट मिली है डीसी कठुआ, जो नॉन कैंप डीपीज हैं, उनको फाइलें लेकर रखी हुई हैं और बोलता नहीं आप रिफ्यूजी नहीं हो। ये कितने दुख की बात है। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, खासकर डीसी सांबा और डीसी कठुआ को, कि जो आज तक ये कह रहे हैं कि ये डीपीज नहीं है, क्या आपने चेक किया उनको? क्या आपको पता है? आपका फर्ज बनता है कि आप डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करें कि इनका क्या करना है, क्या इनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बड़े दुख की बात है ऐसा कहना। तीसरी बात, जो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और हिमाचल में हमारे लोग गए हुए हैं, आज तक उन्होंने उनके कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया है। अगली बात मैं ये कहूँगा कि हमें रिजर्वेशन दो। अभी आप कभी बोलते हैं कि हम आएंगे, हम आपकी 24 सीटें लाएंगे, वो भी वक्त चला गया। अब एक डिलिमिटेशन भी होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, टीम आ रही है, लेकिन वो कब होगा मैं अभी उसके बारे में समझता नहीं हूँ कि ये भी गवर्नमेंट वो 24 सीटों के बारे में हमें कोई तसल्ली देगी या हमें अपना हक मिलेगा। पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए जम्मू में आज क्लाइमेट फ्रंट संगठन ने एक जागरूकता रैली निकाली और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। फ्रंट का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिसका नुकसान सभी को ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। ग्लोबली सारे यूथ बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर खतरे में है। हमारा प्रोटेस्ट करने का सिंपल मकसद है एनवायरनमेंट को अब आगे लाया जाए, बाकी सारी बातें बात की। हम लोगों को डर है कि हम लोगों को आगे जाके ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ हवा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। एज ए सीनियर सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है, हम ये कहते हैं ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम है। एक तो अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता ये बच्चे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये है कि गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं, जो तुम्हारी मंशा है वो कुछ और है। यहाँ पर सिर्फ ये कोई मेरी कहानी नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों से पूछा भाई आप लोग क्यों आए, आप तो दुनिया भर की खबर लेते हो, अपनी खबर क्यों नहीं लेते हो? अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार करें, इस तरीके के मुद्दों को ज़रा ज़्यादा कवर कीजिए ताकि सब लोगों में अवेयरनेस हो। हमारा एक ही मुद्दा है, अवेयरनेस हो, सबको पता चले कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आज आप देख रहे हैं कि बैटरी वाली गाड़ियाँ, बैटरी वाले स्कूटर और ये सब क्यों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ तो रहे हैं सब, हाँ हो रहा है, बट हम लोगों को एक्शन जल्दी लेना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये खिलौने से हमने बहुत खेला, अब ये खिलौना टूटने वाला है और जो यंग जनरेशन है उसको सबसे ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ का, क्योंकि उन्हें खेलने को क्या मिला, उन्हें देखने को क्या मिलेगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुभाष शर्मा ने बिश्नाव के गांव बटियारी में शिविर का आयोजन कर किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के प्रति जागरूक किया और उन्हें फसल की नई तकनीक अपनाने की अपील की। इस मौके पर किसानों को निःशुल्क बीज भी वितरित किए गए। और जमीन इसके लिए मेन है, इसको हमें जिसकी भी लैंड है उसी का किसान होगा, जिसकी लैंड नहीं है वो आप हमारे पास खुद ही आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए ताकि हम उसको बंद कर दें। केसीसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मनधन योजना और पीएम किसान, इनकी यहाँ पर सभी विस्तार में जानकारी दी जा रही है और इन लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इन लोगों को यहाँ पर इनकी समस्याएं सुन के, ताकि ये अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन के लिए इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि आज वो ज़माना आ गया है कि हम जब तक फार्म मैकेनाइजेशन पे नहीं जाएंगे, जब तक हम अपना काम जो है मशीनों से नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो खेती है वो
प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम इन लोगों को, इन अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप जितना भी हो सके फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जाइए, ट्रैक्टर्स यूज़ कीजिए, टिलर्स यूज़ कर लीजिए। लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई शिवसेना बाल ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी कर रहे थे। मनीष साहनी ने इस मौके पर कहा कि अब सरकार को महंगाई फाइल फिल्म का निर्माण भी करना चाहिए ताकि वह लोगों को बता सके कि हम महंगाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल चुनावों के दौरान ही महंगाई कम होती है, अन्यथा महंगाई अपनी चरम सीमा पर होती है। महंगाई से देखिए, पिछले 8 सालों से लगातार जनता, देश की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी, मगर लंबे इंतजार के बावजूद भी आज अच्छे दिन तो हमें नसीब नहीं हो रहे, मगर भूख से भरे हुए दिन जनता को नसीब हो रहे हैं। इस समय महंगाई अपने चरम पर है। मैं तो कहूँगा कि आसमान को भी चीरती हुई अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी है। आप पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू खाने के तेल, किसी भी वस्तु को उठाकर देखें, हर वस्तु के दाम इस समय पिछले 2-3 सालों के मुकाबले दुगने से तिगने हो चुके हैं। महिला शक्ति केंद्र द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। सेमिनार में वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विद्यार्थियों और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जागरूक किया और कहा कि हमें महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनका हक देने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में अखनूर से आए युवा सभा के सदस्य बनाए गए। इस मौके पर युवा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के प्रधान रितीश खजूरिया ने सभी युवाओं का सभा में स्वागत किया और कहा कि युवा अपने धर्म का पालन करें। तो वहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम हर जिले में जाएंगे जहाँ पे हम जितने भी ब्राह्मण समाज है हमारा, जिधर भी जैसे नगरोटा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, डोडा, भद्रवा, पुंछ, हमारे हर जगह प्रवास रहेगा। वहाँ से हम ऐसे ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे और ये जो हमारी जो परशुराम की आगे जो रैली आ रही है, जयंती आ रही है, उसके लिए हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। नए नौजवान शामिल हुए हैं, ये सभी लोग बड़े संस्कारी परिवारों के हैं और जो सभा से इनको धर्म और सनातन धर्म के संस्कार मिलेंगे, ये मिशनरी बन के समाज में जाएंगे और सभी जगह भगवान परशुराम जी और जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे योद्धा हुए हैं, उन सब का मैसेज लेके जाएंगे। समाज में जागृति और संस्कारों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करते हुए ये सभी नौजवान, नया खून है, नया जोश है, ये दिन रात मेहनत करके और समाज में जो जागृति है धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति, वो जागृति पैदा करेंगे। परशुराम दाल जहाँ बनाया हुआ है और उसमें दिन ब दिन जो है हमारी बढ़ोतरी हो रही है और लोग जो हैं उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम परशुराम जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। वार्ड नंबर 12 उधमपुर में आज नगर परिषद के प्रधान व वार्ड पार्षद जोगेश्वर गुप्ता द्वारा 2 नवनिर्मित गलियों को आवाम को समर्पित किया गया। इन दोनों गलियों के निर्माण में लगभग 6 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। गलियों के उद्घाटन कार्यक्रम में इलाके के लोग भी मौजूद रहे। इस गली की काफ़ी हालत ख़राब थी, बड़ी पाइपें ऊपर थी, बहुत बुरी हालत थी, तो इनकी डिमांड थी बड़ी देर से, तो 1.29 लाख की लागत से ये पूरी गली बनी है, इंटरलॉकिंग टाइल लगी है। तो अब ये पूरा इतना जो एरिया सारा है ये सब इंटरलॉकिंग टाइल के साथ बढ़िया हो गया है। और इंटरलॉकिंग टाइल की आपको पता लाइफ बहुत ज़्यादा होती है जब तक उसको आप तोड़े उखाड़े नहीं। तो इसलिए मैं मोहल्ले वालों को, सभी को जो यहाँ खड़े हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। केनाल रोड जम्मू से पुलिस ने आज एक अज्ञात शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिश्नाह क्षेत्र के गांव चकवाना का रहने वाला 24 वर्षीय विक्की कुमार पुत्र अशोक कुमार सुबह सड़क हादसे में बिश्नाह के साथ लगते गांव लसबारा में घायल हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर विक्की कुमार अपने किसी काम से जा रहा था, अचानक सड़क हादसे का शिकार हो गया और जख्मी हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए उपजिला अस्पताल बिश्नाह लाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर जम्मू रेफर कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए बजट को लेकर की बात।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोडा शहर में रैली का किया गया आयोजन, कहा पिछली सरकारों ने नहीं किया लोगों के हित में कोई काम। एक्साइज विभाग ने कठुआ में विभिन्न इलाकों से जब्त किया लहन, किया नष्ट। और बिजली विभाग ने नई बस्ती जम्मू में लोगों के काटे अवैध कनेक्शन, लोगों ने किया बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.